आज से मैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम बदल के रख रहा हूं नवाब हरामुद्दौला। लोग सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता। ये जो गंद डालते हैं आप लोग ना, ऐसे कोई नहीं करता। सवाल जरूर पूछते हैं। तो तुम्हारे बाप रह चुके हैं, पाकिस्तानी आर्मी तो तुम्हारा बाप रह चुकी है। और पाकिस्तानी आर्मी के अब्बू कौन? बिन कासिम एक पोर्ट है, और जो चवन्नी पोर्ट है दैट इज ग्वादर। ठीक है, दैट इज चवन्नी पोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये शीरी मजारी हैं, पाकिस्तान में पहले ये कैबिनेट रैंक में भी रह चुकी हैं, फॉरेन अफेयर्स में इनका बड़ा दखल रहा है, बाहर पोस्टिंग रह चुकी है, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पाकिस्तान में बड़ी प्रोमिनेंट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी की बड़ी जबरदस्त डाई हार्ड सपोर्टर है। और इनसे ज्यादा पाकिस्तान में कोई भी फौज को गाली नहीं देता। इमरान खान देता होगा, बट इमरान खान के बाद अगर कोई देता है फौज को या फौज को टाइट करता है तो ये शिरीन मजारी है। अच्छा, शिरीन मजारी का एक ट्वीट है ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। शिरीन मजारी कहती हैं, pathetic attendance and it is in one of the small meeting rooms of the UN in Geneva because this is where side meetings are normally held, not main sessions of major conferences. Even in the small venue, attendance only seems to be of PAK officials and only some members of the cabal of crooks. ठीक है जी। ये शिरीन मजारी अपने मुल्क के बारे में बोल रही हैं जहां पे इनके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और ये जाहिर सी बात है पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, वहां से ये कर रहे हैं ये कि लोग से पैसा दे दो हमें, और हम आपको बाद में बताएंगे कि कितने सक्सेसफुल हुए, कितना पैसा प्रॉमिस पैसे की ये लोग लेकर आए हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि शिरीन मजारी ने यह बोला है। दोबारा ये ट्वीट जरा अपने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, दोबारा ये ट्वीट। पैथेटिक अटेंडेंस एंड इट इज वन ऑफ द स्मॉल मीटिंग रूम्स। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। चलो चोर है, मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ, आप लोग कहते हैं, मैं भी मान लेता हूं चोर है, ठीक है। आपका मुल्क पानी में डूबा हुआ है, लोग मर रहे हैं, उनके लिए पैसा लेने के लिए गया है। आप कम से कम, शिरीन मजारी, कम से कम आप इतना तो मतलब अपने, ठीक है आपको शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं, अपने देश पाकिस्तान की तो इतनी इज्जत रख लीजिए कि आप इंटरनेशनल फोरम में उनको जलील कर रही हैं। क्योंकि आपका ट्विटर जो है वो सब लोग देखते हैं इंटरनेशनली, और सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान की कि देखो कोई नहीं आया मीटिंग में, कोई नहीं आया मीटिंग में। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस एंगल से आप फोटोग्राफ लेते हैं, आप या तो कई सारे लोग दिखा दें या कुछ भी ना दिखाएं, तो मुझे नहीं पता ये फोटोग्राफ्स कितनी जेन्युइन है, कितनी जेन्युइन नहीं है। आई डोंट नो, आई एम श्योर ये फोटोग्राफ जेन्युइन होंगे, लेकिन किस एंगल से खींचा गया, कितने लोग दिखाने के लिए, मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन मैं कहता हूं कि यार ये पाकिस्तान में आपके मुल्क का मामला है, आपकी शहबाज शरीफ से लड़ाई है, आपकी इमरान खान से आपकी लॉयल्टी है, या कुछ भी है, ये आप अपने मुल्क में रखिए ना। भारत में भी होता है, भारत में नहीं होता क्या? भारत में कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और डीएमके और ममता दीदी वेस्ट बंगाल में हैं, तृणमूल कांग्रेस की, और बीजू जनता, हमारे यहां तो कितनी पार्टियां हैं, कई सौ, पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी पार्टियां भारत में। लेकिन जहां पे भारत की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आती है, जहां पे डॉक्टर जयशंकर अगर कहीं गए या मोदी जी गए बाहर, ठीक है, लोग सवाल जरूर पूछते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता। ये जो गंद डालते हैं आप लोग ना, ऐसे कोई नहीं करता। सवाल जरूर पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी, 100% पूछेगी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल पूछेगी, राइट। और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये डायरेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं कि साहब आपने ये करा, इसका क्या हुआ, ये बताइए। आप लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आप असल में पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा है, आप करिए। जो लोग अच्छा, मैंने इसके बारे में बात भी करी थी ना, ट्वीट के बारे में, तो लोग कह रहे थे शिरीन मजारी कौन है, जरा इनकी फोटोग्राफ दिखाइए। हाँ, और ये मैं पूछना चाहता हूं, ये सर पे गार्लिक नान क्या है? जैसे हम तो खाते हैं दिल्ली में ना गार्लिक नान, भैया पनीर के साथ गार्लिक नान दे दिया। ये सर के ऊपर पहनने का क्या रिवाज है? मैं पहली बार किसी को देख रहा हूं सर पे गार्लिक नान पहने हुए, ठीक है। एनीवे, तो दोस्तों ये पाकिस्तान का एक ये लाहौरी चूरन है, हैशटैग लाहौरी चूरन, राइट। दिस इज हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 1, कि अपने देश को बेइज्जत करो बाहर जाके कि तुम्हें घर पे सियासी फायदा मिल जाए। तुम अपने देश का अरबों का नुकसान कर दो कि तुम्हें चवन्नी अठन्नी मिल जाए किसी तरीके से, वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी किसी को नहीं पता, लेकिन अपने मुल्क को जलील करो। ठीक है भाई, हमारा क्या, हमारे लिए तो अच्छा ही है, करते रहो जलील, इट डजंट मैटर टू अस।
अच्छा, दूसरी चीज एक मैं आपको बताता हूं, एक और देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान कितना एक मुनाफिक मुल्क है, हिपोक्रेट। ठीक है, पेशावर में अब वहां पे ठुकाई हो रही है, इनकी पिटाई हो रही है वहां पे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच वाले दिन रात, मैं बता रहा हूं आपको, दिन रात, ओके, दिन रात दुम्बे की तरह पीट रहे हैं इनको, दमादम मस्त कलंदर, इनकी पिटाई हो रही है दिन रात। तो यहां के जो मौलवी मौलाना है खैबर पख्तूनख्वा के, 16 रिलीजियस लीडर्स क्या कहते हैं, इन लोगों ने अपनी मीटिंग करी और बोला कि हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री अलोन कैन डिक्लेयर जिहाद। इन्होंने फैसला कर दिया साहब, और इन्होंने बोल दिया कि ये सिर्फ जो जिहाद है ये हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री, हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर सकता है। यानी कि आज की तारीख में अगर जिहाद डिक्लेयर करना है तो शहबाज शरीफ, अगर आज से साल भर पहले तो इमरान खान, उसके पहले जो भी था नवाज शरीफ था, और या जो भी था XYZ, वही डिक्लेयर कर सकता है। अगर पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हेड ऑफ एन इस्लामिक कंट्री कैन डिक्लेयर जिहाद ओनली, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये मौलाना कह रहे हैं। अच्छा, ये बात ठीक भी है, रिलीजियसली स्पीकिंग ये बात ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग मौलाना कुछ गलत नहीं कह रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं मौलाना से कि मौलाना साहब, आप लोगों के मुंह में दही जम गया था जब ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जिहाद डिक्लेयर कर रहे थे? हाफिज सईद मस्जिदों में बैठकर वहां पे बोल रहा था कि हम जिहाद लड़ेंगे, तब आपके मुंह में दही जम गया था। अब जब खुद के लोग मर रहे हैं तो जिहाद कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड बाय एन इस्लामिक लीडर, इस्लामिक लीडर कंट्री का जो लीडर है वही जिहाद डिक्लेयर कर सकता है। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे, खुद सोचो कितना झूठ बोलोगे। जब हिंदुस्तान के खिलाफ तुम अपने आतंकवादी भेजते हो, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, वो ठीक है, क्योंकि उसमें हिंदुस्तानी मर रहे हैं, इंडियंस मर रहे हैं, वो ठीक है। वो तो कोई भी लल्लू पंजू, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी हाफिज सईद टाइप का टटपुंजिया डिक्लेयर कर सकता है ना। और जब पाकिस्तानी मरे तब तुम कहते हो कि इस्लाम की रोशनी में यह जिहाद तभी हो सकता है जब कोई इस्लामी कंट्री का जो लीडर है वो उसको डिक्लेयर करे। क्यों भाई? हाफिज सईद तुम्हारा प्रधानमंत्री है, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दिया? और अगर ये लोग जिहाद लड़ रहे हैं, या तो आप बोलिए कि वो हराम था। अब मैं उन मौलवी मौलानाओं से यह पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं ये लोग स्टेटमेंट दें, अगर तुम लोग ईमानदार हो, ठीक है, अगर तुम लोग ईमानदार हो, अगर इंसान हो, तो बताओ जो कश्मीर में चल रहा है जिसको तुम लोग जिहाद बोलते हो, क्या वो हराम है? और अगर वो हराम नहीं है, और अगर वो जिहाद सो कॉल्ड, कश्मीर में सो कॉल्ड जिहाद अगर वो हलाल है, तो बताओ कौन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या आर्मी चीफ ने फॉर्मली जिहाद डिक्लेयर करा इंडिया के खिलाफ? बोलो, बताओ, क्या वो हराम है कि हलाल है? आज से मैं मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद का नाम बदल के रख रहा हूं नवाब हरामुद्दौला। आज से इनका दोनों का नाम है नवाब हरामुद्दौला, क्योंकि इनके काम हराम के हैं। अकॉर्डिंग टू मौलाना एंड मौलवी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, 16 के 16 बैठे वहां पे, और इस्लाम की रोशनी में उन्होंने बताया कि हुजूर वाला ये सब गलत है, जो टीटीपी कर रहा है वो गलत है, जो पाकिस्तानी फौजियों को मार रहा है वो गलत है, जो बलोच कर रहे हैं वो गलत है, वो जिहाद है ही नहीं, क्योंकि जिहाद जो है वो इस्लामिक कंट्री का लीडर वही डिक्लेयर कर सकता है। तो कश्मीर में क्या हो रहा है ये बताओ? नवाब हरामुद्दौला हैं दोनों के दोनों, तुम्हारा हाफिज सईद भी और तुम्हारा मौलाना मसूद अजहर भी। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्रोग्राम पे। इसमें भी लगाओ एडिटर साहब, लगाओ हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 2। ठीक है, ये लाहौरी चूरन नंबर 2 है ये पाकिस्तानियों का। COAS आसिम मुनीर, पहली बात तो मैं डॉन को बताना चाहता हूं कि COAS उनका रैंक नहीं है, उनका रैंक जनरल है, COAS डेजिग्नेशन है। सो इट शुड बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। ठीक है, मिलिट्री स्टेट है, अपनी जिंदगी, तुम्हारे मुल्क की जिंदगी 75 साल में आधे से ज्यादा तुम फौजी बूट के नीचे रहे हो, तुम्हें रैंक लिखने नहीं आए। COAS इज नॉट अ रैंक, इट इज अ डेजिग्नेशन, रैंक इज जनरल। जनरल आसिम मुनीर इज अ 4-स्टार जनरल, इट इज जनरल आसिम मुनीर COAS, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। आप कैसे भी इसको लिखना चाहें। पहले डॉन न्यूज, ये आपके लिए एजुकेशन है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा था इंडिया में कोई ऐसी गलती करता, मुझे समझ में आ गया कि उनको फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं। फौज तो तुम्हारे बाप रह चुके हैं, पाकिस्तानी आर्मी तो तुम्हारा बाप रह चुकी है।
और पाकिस्तानी आर्मी के अब्बू कौन है? हु इज पाकिस्तानी आर्मी अब्बू? बैठे हैं आपके सामने। अच्छा, आसिम मुनीर गए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, इतना लंबा नाम है उस भाई का, उससे मांगने गए पैसा। ये अल उला में गए मदीना में, और वहां पे उनका इस्तकबाल हुआ, जो वेलकम हुआ टेंट के अंदर। टेंट के अंदर उनसे मिले। पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी आर्मी चीफ से टेंट के अंदर मिल रहे हैं। आपने सुनी होगी पुरानी कहावत ना, कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब काफी टाइम तक सऊदी ने पैसा नहीं दिया था, क्योंकि जो उन्होंने छत डाली होगी, छप्पर डाला होगा मोटा डाला, छप्पर फट ही नहीं रहा। भाई सीमेंट कंक्रीट आरसीसी का बनाया होगा आपने, तो फट ही नहीं रहा। तो उसने बोला तू टेंट में आ जा, टेंट का छप्पर आराम से फट जाता है। तो छप्पर फाड़ के अब पैसा इनको देंगे। ये शुरू शुरू में आए, इन्होंने कसम ली कि मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनता हूं, और ये फलाना कॉन्स्टिट्यूशन फलाना ढिमका। और शहबाज शरीफ आए, ये सब लोग आ गए। फिर एक मीटिंग हुई इनकी, मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ ने सबको बोल दिया, अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को बोल दिया, खुद अपनी पूरी कैबिनेट को, काबीना को बोल दिया, ठीक है, आर्मी चीफ सबको बोल दिया, अरे बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ मांगो, मांगो, जाओ दुनिया भर से मांगो। तो सब अपना कटोरा लेके अलग अलग जगह भाग रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सब मांगने तांगने की बात है। तो जनरल आसिम मुनीर भी पहुंच गए मांगने के लिए, राइट। अब ये क्या लेकर आएंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, सऊदी गजेट ने इसी मामले के ऊपर पिक्चर्स डाली हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रिसीव्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इन अल उला। उसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर कर दिया। अब इसमें पाकिस्तानी परेशान हो गए। अब देखिए इनके कमेंट्स। नॉट आर्मी चीफ, ठीक है, नॉट आर्मी चीफ, चीफ की स्पेलिंग देखो भाई की, ऑफ पाकिस्तान, दिस मैन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये खुद अपने आर्मी चीफ को जलील कर रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी है ही नहीं, ठीक है। दूसरा लिखता है ही इज अ जनरल ब्रो 4 स्टार नॉट 3 स्टार, पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफिसर, करेक्टेड प्लेस। पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफिसर नहीं है भाई, उस्मान भाई, ऐसा लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट तो तुम्हारा वो है डब्बू, क्या नाम है उसका, ये फवाद चौधरी, वो लार्जेस्ट है। सीनियर मोस्ट कह सकते हैं आप, सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर। मिलिट्री में फिर तीनों आ जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपका जॉइंट चीफ्स आ जाता है। एनीवे, ये पाकिस्तानी ना डू नॉट गिव हिम अ सिंगल पेनी, ये कर रहा है। अच्छा, फिर सब ने बोल दिया कि भाई ये ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। गजाला नौरीन शाहिद हैं, बहन जी, बहन कहती हैं कि ही इज अ लेफ्टिनेंट, ही इज नॉट, ही इज अ जनरल नॉट लेफ्टिनेंट जनरल, प्लीज करेक्ट। इकबाल हुसैन जो हैं, इकबाल हुसैन का यह कहना है कि सऊदी गजेट मस्ट अपोलोजाइज फॉर दिस ब्लंडर। ये इनका कहना है कि भाई सऊदी इनको अपोलोजाइज करना चाहिए इस ब्लंडर के लिए। भाई किस ब्लंडर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए? इस ब्लंडर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए कि आपने हमारे आर्मी चीफ को लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा, कोई ये पाकिस्तानी सब पता नहीं ऐसे परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जनरल को तुमने लेफ्टिनेंट जनरल कह दिया, यार ये तो बेइज्जती हो गई। अरे बेइज्जती तुम्हारी तब हुई थी जब तुम्हारा जर्नल वहां पे भीख मांगने गया था। कंफ्यूज्ड कौम, मेरी बात सुनो, तुम जलील तब नहीं हुए जब उसको जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या इवन कर्नल उसको बना दिया। दैट इज नॉट द पॉइंट। वो ठीक है, उसको नहीं पता, उसने डाल दिया गलती से, दैट्स ऑल राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस बात को मिस कर रहे हो कि तुम्हारा आर्मी चीफ, जिसका काम है सरहदों को प्रोटेक्ट करना, दिफा करना, उसकी रक्षा करना अपने देश की, वो कटोरा लेके बाहर, अगर वो कटोरा लेके बाहर भीख मांग रहा है तो यहां पे सरहदों की रक्षा कौन कर रहा है? ये बताओ मैं, कौन कर रहा है? दिस इज हैशटैग लाहौरी चूरन नंबर 3। अच्छा, ये दोस्तों एक और है, डोनर्स एक्सीड पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन विद 10 बिलियन प्लेजेस। $10 बिलियन की प्लेजेस हो चुकी हैं, ये प्लेज हुई हैं। अब मरियम औरंगजेब हैं, मरियम औरंगजेब जो कि ये इसकी हैं नून लीग की, उन्होंने ये बात बताई है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किसने कितना पैसा दिया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों दिया है $4.2 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने दिया है $2 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है $1.5 बिलियन।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है 1 बिलियन, सऊदी अरब ने 1 बिलियन, फ्रांस ने 384 मिलियन, चाइना ने 100 मिलियन, चीन, याद रखिएगा चाइना ने 100 मिलियन दिया है। ऑलराइट, यानी कि चाइना ने फ्रांस से और सऊदी अरब से कम दिया है। बाकी ऊपर वाले तो जितने भी हैं दे आर इंस्टीट्यूशंस ना, तो उनकी बात नहीं कर रहा, बट चाइना जो शहद से मीठा और समंदर से गहरा और हिमालय से ऊंची जो दोस्ती थी कि मतलब पाक चीन भाई भाई टाइप्स, उसने 100 मिलियन ही दिया है। यूएस जो कि शैतान है, जो कि साजिशें करता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो इजराइल के साथ बैठ के साजिश करता है और हिंदुओं के साथ बैठ के साजिश करता है, उसने भी उतना ही पैसा दिया जितना चीन ने दिया है। यूरोपियन यूनियन ने दिया 93 मिलियन, जर्मनी ने दिया 88 मिलियन, जापान ने दिया 77 मिलियन, यूके ने दिया 10 मिलियन, और भाइयों ने अजरबैजान को भी नहीं छोड़ा। यार ये तो कमाली, अजरबैजान ने 2 मिलियन दिए, भाई लोगों ने अजरबैजान को भी नहीं छोड़ा। कह रहे तेरे पास कितने हैं? हमें 1000 रुपए चाहिए। कह रहा भाई साहब मेरे पास तो 1000 रुपए नहीं, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए। अच्छा चल 20 ले आ। अच्छा चल 20 ही दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, तेरे पास जो है वो दे दे। ठीक है, तो ये इनका एटीट्यूड है पाकिस्तानियों का, जिससे ये अजरबैजान से पैसा ले रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि अजरबैजान के पास पैसे हैं, ये अजरबैजान से पैसे। ये हो गया कौन सा लाहौरी चूरन हैशटैग लगाया जाए एडिटर जी, लाहौरी चूरन नंबर 4। और आज का जो 5वां लाहौरी चूरन है, यह मैं आपको बताता हूं। 5वां जो लाहौरी चूरन है वो ये है कि शिप कैरिंग रशियन व्हीट डॉक्स एट कराची। ओ भाई साहब, अब जो है कराची में 60,000 टन गेहूं लेकर रशिया से पाकिस्तान व्हीट पहुंच चुकी है बिन कासिम पोर्ट, जो कराची पोर्ट है। पाकिस्तान के पास 1.25 पोर्ट हैं, 1 और 1/4। बिन कासिम एक पोर्ट है, और जो चवन्नी पोर्ट है दैट इज ग्वादर। ठीक है, दैट इज चवन्नी पोर्ट, और पूरा 1 रुपए का पोर्ट बिन कासिम है। तो पाकिस्तान के पास 1.25 पोर्ट है। 1.25 पोर्ट में अब ये 60,000 टन, इनकी क्या डील हुई है मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे ही कितने 300-400 पता नहीं कितने कंटेनर पड़े थे सब्जियों के, वो तो अभी तक छुड़ाए नहीं इन लोगों ने पैसा देके। तो इन लोगों ने क्या बोला है रशिया को मुझे नहीं पता। ठीक है, पाकिस्तानियों ने क्या चूरन दिया है मुझे नहीं पता, लाहौरी चूरन। ठीक है, बट यहां पे 60,000 टन रूस का माल आ चुका है। अच्छा, ये क्यों लिया इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए पैसा देंगे वो पाकिस्तान की सरकार। क्यों? इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों को सस्ते में व्हीट मिल जाए। नो 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 नो, इनका यह मकसद नहीं है कि सस्ते में इनको गेहूं मिल जाए। नो, वरना चीन से भी मंगवा लेते। चाइना में भी बहुत उपज होती है व्हीट की, और चाइना बगल में है, रूस तो इतनी दूर है। ये चाइना से मंगवा लेते, इंडिया से तो खैर दुश्मनी है इनकी, ये चाइना से मंगवा लेते। इन्होंने चाइना से नहीं मंगवाया, इन्होंने रूस से मंगवाया। क्यों? क्योंकि इमरान खान बोल रहा था कि साहब मैं जो हूं ना, मैं डील करके आया था, वो तो इंपोर्टेड हुकूमत ने मुझे निकाल दिया, वरना मैं वहां से गंदम यानी कि व्हीट, गेहूं लेकर आता, मैं तेल लेकर आता, मैं ये लेकर आता। ये अपने गुर्दी कलेजी निकाल के, ठीक है, जो गुर्दा और कलेजी है इसको निकाल के किसी तरीके से रशिया को इस व्हीट का पैसा देंगे, क्योंकि इमरान खान को डाउन दिखाना है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, आज आप गारंटी ले लीजिए, इसमें से बहुत एक परसेंटेज, मुझे नहीं पता 10, 20, 30, 40, 50 कितना, ये स्मगल होकर अफगानिस्तान जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है। तो इसलिए नहीं कि अपने लोगों को आराम देना है, अपने लोगों को कम दरों पे गंदम देना है, आटा देना है, ना 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 ना, इमरान खान को नीचे दिखाना है। किसी तरीके से इलेक्शन से पहले वहां से गेहूं भी ले आओ, वहां से तेल भी ले आओ, चाहे कुछ करना पड़े, मांगना तांगना पड़े, कुछ करना पड़े, पैसा दो, किसी तरीके से ले आओ। इसीलिए ये सब्जियां नहीं ला रहे, जो सब्जियां पड़ी हैं, क्योंकि इमरान खान ने सब्जियों की बात ही नहीं करी थी। भाई इमरान खान ने तो गेहूं और तेल की बात करी थी। इमरान खान ने थोड़ा ना बोला था तो मैं सब्जियां ले आता वहां से। इन्होंने गूगल ऐप वाले पेड वाले पैसे नहीं दिए एप्लीकेशंस के, जो गूगल के हैं, वो 30-35 मिलियन डॉलर जो थे, चिंदी सा अमाउंट है, इन्होंने वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि इमरान खान ने उसकी बात ही नहीं करी थी।
ओ भैया, वहां पे कंपनियां बंद हो रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर नहीं है एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए। कितनी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा बीच में। क्यों नहीं करा? इन्होंने इसलिए नहीं करा, सिंपल सी बात है कि भाई इमरान खान ने उसके बारे में बात करी नहीं थी। इमरान खान ने तो बात करी थी गंदुम की, यानी कि गेहूं की, और इमरान खान ने बात करी थी तेल की। और जिसकी बात करी थी इमरान खान को काटना है, वो कहीं से भी लाओ, जमीन बेचो, कुछ करो, लेकिन इमरान खान को नीचे दिखाओ। यह है लाहौरी चूरन नंबर 5। तो दोस्तों, यहां पे मेरा ये वीडियो खत्म होता है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।